नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, कहा कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को अब बिना काम नहीं मिलेगा वेतन। कठुआ में दलित समाज ने जाति प्रमाण पत्र में डूम लिखे जाने पर जताई आपत्ति। चिले कलां शुरू होते ही घाटी में तापमान में आई असामान्य गिरावट। और सैयद अली शाह गिलानी के आवास समेत जमाते इस्लामी की 3 संपत्तियों को जब्त करने के आदेश। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रदेश प्रशासन को कश्मीर संभाग में कार्यरत कश्मीरी पंडित एवं आरक्षित वर्ग कर्मचारियों की सुरक्षा की चिंता है। इसके लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं। उन्हें 31 अगस्त तक वेतन दिया जा चुका है, लेकिन अब बिना काम के वेतन नहीं दिया जाएगा। उपराज्यपाल ने बुधवार को जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उपराज्यपाल ने कहा कि मई में बदले हालातों के बाद कर्मचारियों के आग्रह पर उन्हें 31 अगस्त तक वेतन दिया जा चुका है, लेकिन अब वह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि घर बैठे किसी को भी वेतन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को वो कहना चाहते हैं कि पुंछ के कैडर को जम्मू में तैनात नहीं किया जा सकता। इसी तरह कश्मीर संभाग के कर्मचारियों को जम्मू संभाग में तैनात करने के लिए कोई नीति नहीं है। हालांकि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, उनकी मांग हल करने की कोशिश की जाएगी। ऑफिसर अपॉइंट किया। हमारे कार्यालय में भी एक ऑफिसर है जो उनकी ग्रीवांस को सुनता है, उसका कैसे समाधान किया जा सकता है इसकी कोशिश करता है। लंबे समय से उनका प्रमोशन नहीं हुआ, वो हमने सारे लोगों के प्रमोशन कर दिए। जो नॉन गजेटेड से गजेटेड में जाने वाले लोग थे वो भी लिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दी गई। 2015 में ये लोग अपॉइंट हुए थे। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब से मैंने निजी तौर पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा साहब 2014 के जो कर्मचारी थे बाकी कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के, उनका प्रमोशन अभी हमने खत्म किया है, इन लोगों का भी प्रमोशन कर दिया है। एक उनकी दिक्कत है जो स्वाभाविक रूप से मानता हूं कि वो वाजिब दिक्कत है, उनके आवास की। मुझे याद है कि अब तो जमीन ही नहीं मिलती थी, जमीन दे दी गई। अधिकांश काम के टेंडर हो गए, 1-2 बचे, वो भी जल्दी से हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले हम खुद गए थे, चीफ सेक्रेटरी गए थे, कई हमारे सीनियर अफसर गए थे, और अब अप्रैल महीने तक 1200 घर और दे दिए जाएंगे। अगले साल भी लगभग 1700-1800 घर हम दे रहे हैं। तो वो सुरक्षित रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। और तनख्वाह उनकी, उन लोगों ने मुझसे, मैं सार्वजनिक रूप से आज कहना चाहता हूँ ताकि उनको भी ये मालूम हो, उन्होंने मिल करके व्यक्तिगत रूप से मुझसे इन लोगों ने कहा था कि हमें थोड़ा ब्रीदिंग पीरियड दे दीजिए। 31 अगस्त तक की तनख्वाह सबको दे दी गई, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए। ये बात एक क्लियर एंड लाउड मैसेज है, ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मेरी पूरी सहानुभूति है। जम्मू कश्मीर प्रशासन हर प्रकार से उनकी सुरक्षा, उनकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो दूसरे माइनॉरिटी एम्प्लॉइज हैं जो जम्मू से वहां जाकर के बैठे हैं, वो एक बात उनको भी ध्यान रखनी चाहिए कि वो कश्मीर डिवीजन के कर्मचारी, इसलिए कश्मीर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट कैडर का ऑफिसर अगर पुंछ में है तो वो जम्मू नहीं आ सकता। अगर कश्मीर डिवीजन का एम्प्लॉय है तो वो जम्मू नहीं आ सकता। इस बात को सबको समझना चाहिए। फिर भी मैंने ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। कमेटी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बनाई है। संयोग से जो पहले उस कमेटी को हेड कर रहे थे उनका स्थानांतरण हो गया, वो कमेटी विचार कर रही। मैंने उनको भरोसा दिया है कि अगर कोई गुंजाइश होगी तो एक नीति भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। कठुआ में दलित समाज के लोगों ने जाति प्रमाण पत्र में डूम शब्द लिखे जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि डूम का शब्द मतलब होता है गुलाम, और इस तरह का शब्द लिखने से उन्हें काफी तकलीफ हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, इसे फौरन तौर पर हटाया जाना चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने अपना प्रदर्शन कठुआ में किया। और हर काम में किसी का भी कोई काम जो है वो महाशयों के बिना पूरा नहीं हो सकता। चाहे वो शादी ब्याह है या कोई ताम तमूनी जो भी कुछ है, वो सारा ये लोग काम करके उनके काम को सफल करते हैं। चाहे मंदिर बने, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है। बहुत सदियों पहले इन्हें गरीब आदमी जो कमजोर थे
इकोनॉमिकली वीकर थे, उनका नाम इन्होंने नामीकरण किया। मनु समृद्धि के तहत उन्हें डूब कहने लगे। लेकिन सब जितने भी लोग सफाई कर्मचारी जो सफाई कर्म करने वाले थे उनको डूब का दर्जा दिया। लेकिन 300 साल पहले स्वामी दयानंद जी उन्होंने आकर के ये दशा देखी कि इंसान जो टोकरियां बनाते हैं, बाजा बजाते हैं, नाच रंग करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, उन लोगों को इस तरह का नाम जो जलील करने के लिए रखा गया है उसको उन्होंने दोबारा काट करके पूरी तरह महाशय का एक बहुत ऊंचा महाशय बड़े जिनके पूर्वज जो ऊंचे जात के हों उनका नाम दे दिया। और बड़े आराम से जम्मू कश्मीर की सरकार ने जब रिजर्वेशन एक्ट जहां 1970 में लागू किया तो उस वक्त भी गवर्नमेंट के कानूनी तौर पर हमें महाशय सर्टिफिकेट दिया जाने लगा। और पहले भी जो शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट बनते रहे हर जगह जम्मू कश्मीर में, पंजाब में और कुछ हिस्सा जो हिमाचल का था वहाँ महाशय लफ्ज को लिखा गया। लेकिन बीजेपी सरकार को इन लोगों का अमल पसंद नहीं आया। कश्मीर में सर्दियों का सबसे कठिन दौर कहलाने वाला 40 दिवसीय चिले कला बुधवार से यानी आज से शुरू हो जाएगा। इस दौरान भीषण ठंड पड़ती है। हालांकि जम्मू कश्मीर में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे रहने के कारण घाटी शीतलहर की चपेट में है। वहीं जम्मू संभाग के मैदानी इलाकों में हल्का कोहरा छाने लगा है। शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र सिंह के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 26 दिसंबर को घाटी के ऊपरी इलाकों में हल्का हिमपात और जम्मू में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। उसके बाद मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। जम्मू संभाग के बनिहाल में भी तापमान 0 से नीचे आ गया है। पिछले सप्ताह लगातार तापमान 0 से नीचे ही रहा। जम्मू का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। दिन में धूप निकलने से ठंड से कुछ राहत है। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के आवास समेत जमाते इस्लामी की 3 संपत्तियों को जब्त करने का जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने आदेश दिया। गिलानी के नाम पर बरजुल्ला श्रीनगर में निर्मित 2 मंजिला आवासीय संरचना शामिल है। 2 अन्य संपत्तियों में जमात की जिला अध्यक्ष बशीर अहमद लोन व जिलाध्यक्ष बशीर अहमद की भूमि है। संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त करने और उपरोक्त संपत्तियों से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद पाया गया कि ये संपत्तियां उनके सदस्यों के माध्यम से प्रतिबंधित जमाते इस्लामी एसोसिएशन के स्वामित्व में है या उनके कब्जे में है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर उधमपुर जिले में समरोली के पास देवाल में बड़ी चट्टान आकर सड़क पर देर रात गिर पड़ी। इससे मंगलवार रात 10:30 बजे से जम्मू और श्रीनगर की ओर रास्ता बंद कर दिया गया। दोनों ओर से छोटे बड़े 600 से अधिक वाहन फंस गए। रामबन कंट्रोल रूम से बताया गया कि 10:30 बजे चट्टान सड़क पर गिर जाने से दोनों तरफ रास्ता बंद कर दिया गया। अंधेरे की वजह से चट्टान को हटाने का काम शुरू नहीं किया गया। सुबह मशीनरी लगाकर चट्टान को हटाया जाएगा। यानी कि आज उस चट्टान को जिससे रास्ता कल रात को बंद हो गया था उसे आज सुबह हटाया गया। उसके बाद यातायात खोल दिया गया। बांदीपुरा के मलंगम के रहने वाले सोन उल्ला भट्ट की मंगलवार सुबह तहसील समाज कल्याण कार्यालय में मौत हो गई, जब वे दस्तावेज सत्यापन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सोन उल्ला भट्ट की मौत के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है। जम्मू कश्मीर में हजारों वृद्ध पेंशनर को पिछले कई महीनों से अपनी पेंशन को नियमित करने के लिए दर-बदर भटकना पड़ रहा है, क्योंकि भुगतान प्रक्रिया को ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित कर दिया गया है। राजनीतिक दलों ने प्रशासन से इस मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। कठुआ सरकारी मिडिल स्कूल चक शेखा में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने कंप्यूटर लैब सहित एक क्लासरूम व अन्य जरूरी सामान भेंट किया। इसको लेकर स्कूल के अध्यापकों और वहां के बच्चों ने उनका आभार व्यक्त किया। करना चाहिए जो भी हम कर सकते हैं, तो उसी कड़ी में हमने यहाँ पे कुछ काम किए हैं, जिसमें हमने एक रूम बनाया, एक कंप्यूटर लैब बनाई है और पानी की सुविधा यहाँ उपलब्ध करवाई है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा काम सिर्फ एक बार की सुविधा उपलब्ध करवाना नहीं है, हम ये प्रयास आगे भी करते रहेंगे कि बच्चों के स्किल के अपग्रेडेशन के लिए
उनको कैसे नई नई चीज़ें हम उनको बता सकें, मैनेजमेंट के टिप्स उनको बता सकें, कंप्यूटर लैब में उनको हेल्प कर सकें, जिससे जो बच्चों का भविष्य है और इस एरिया का जो विकास है वो अच्छी तरह से हो सके। जय हिंद दोस्तों, आज गोदरेज कंपनी के द्वारा चक शेखिया में सावन चक के पास एक स्कूल में CSR फंड्स के तहत स्कूल को अपग्रेड करने का काम किया गया और उसका आज उद्घाटन था, जो कि हमारे डिप्टी कमिश्नर राहुल पांडे जी ने किया और समस्त टीम जो गोदरेज की, जिसमें कि अजय पसेजा सर हैं, अब्दुल सर हैं। टारगेट किलिंग के बाद जम्मू में आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मालूम हो कि यह आंदोलित सरकारी कर्मचारी PM पैकेज के तहत घाटी में तैनात है, लेकिन टारगेट किलिंग के बाद जम्मू में अपनी सुरक्षा को लेकर आंदोलित हैं। ये आंदोलित सरकारी कर्मचारी अपनी सुरक्षा के मद्देनजर अपनी तैनाती घाटी से बाहर कहीं भी चाहते हैं, जिसे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज साफ कर दिया कि जो कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर नहीं जाएंगे उन्हें घर बैठे तनख्वाह अब नहीं दी जाएगी। इस पर आंदोलित कर्मचारियों ने कहा कि उपराज्यपाल का ये बयान उनके सीने में तीर चुभने समान है। ये जो सारा पैकेज है ये एक्सप्लॉइटेशन का शिकार हुई। आज हमने सोचा था, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आईजी साहब ने दी, हमारी एक्सपेक्टेशन थी, हमारी इमोशन जुड़ी थी कि इस तरह का बयान आया कि 4000 फैमिलीज को अब रिलीफ मिला। लेकिन जिस तरह आपने बयान दिया, इस बयान से हमारी जो हार्ट से मैं दोबारा कहना वो काफी ब्लीड, हमारी फैमिलीज जो पीड़ा में है, उनकी पीड़ा, उनके घाव जो है वो और गहरे हो गए। आप देखिए कि शहरी का मसला आपने हमारी जिंदगी के साथ जोड़ा है, तो क्या फर्क रहा है? एक तरफ प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज एम्प्लॉय गोली का शिकार हुआ है, एक दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन के सैरियस बंद करने का शिकार हुआ। मुझे बताओ, ये एम्प्लॉय जाएगा तो जाएगा। आज हम जस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस प्रिवील करने की बात करते हैं। आपके माध्यम से मैं आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्या आप हमारा इस तरह आप PM पैकेज एम्प्लॉय को रोड पर मत सुनिए। आप एक कश्मीरी पंडित जिसने बलिदान दिया देश के लिए, जिसने देश के लिए काम किया, कश्मीर छोड़ दिया तो किस लिए छोड़ दिया? देश के लिए। हमने सबवर्सिव एलिमेंट्स के साथ कभी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। हम जहाँ भी रहे देशभक्त रहे, और अगर देशभक्त लोगों के साथ, अगर पैट्रियट लोगों के साथ, नेशनलिस्ट फोर्स के साथ ऐसी हालत हो जाएगी तो आप क्या मैसेज देना? अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। डिस्ट्रिक्ट पुलिस शोपियां में केलर पुलिस की अगुवाई में एंटी ड्रग रैली की शुरुआत की गई, जिसमें स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इसमें नशे से होने वाले नुकसान को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इस अभियान को शुरू किए जाने को लेकर लोगों ने केलर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। महामाया जंगलों में एक बार फिर से चीते का कहर बरपाया। पिछले साल महामाया के जंगलों में चीता देखा गया था, जिससे लोगों में काफी दहशत थी। एक बार फिर से महामाया के जंगलों में चीता देखा गया, जिससे लोग दहशत के माहौल में हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में 2023 में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उपराज्यपाल ने G20 शिखर सम्मेलन से पहले व्यापक तैयारियों पर जोर दिया और कहा कि भारत की अध्यक्षता में हुई बैठक जम्मू और कश्मीर की उपलब्धियों को साझा करने और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का अवसर भी है। उपराज्यपाल ने बैठकों को सफल बनाने के लिए छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों को भी इसमें शामिल करने पर जोर दिया। औषधीय गुणों से भरपूर शुकपा को लद्दाख का राज्य पेड़ और सेनॉन को राज्य फूल घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया है। उपराज्यपाल प्रशासन की ओर से गठित कमेटी ने आम लोगों से 7 जनवरी तक सुझाव मांगे हैं। इसके बाद राज्य पेड़ और राज्य फूल पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। दोनों ही वनस्पतियों की संख्या लगातार कम हो रही है। कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर पद्मा गुरमीत ने कहा, लोगों के सुझाव और आपत्तियां मिलने के बाद ही लद्दाख के राज्य पेड़ और राज्य फूल संबंधी अगली कार्यवाही की जाएगी। टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।
जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।